हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज के बारे में और इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम को देखेंगे, देन इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम को देखेंगे और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को फाइंड किया जाता है। देन हम लोग 1 to 100 काउंटिंग देखेंगे इन नंबर्स एंड वर्ड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, उसमें हमने स्टडी किया था बेसिक डिजिट्स के बारे में और देखा था कि बेसिक जो है 10 डिजिट्स होती हैं, जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और हमने देखा था कि कोई भी नंबर जो फॉर्म होता है वो इन्हीं बेसिक डिजिट्स से फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है 5 4 3 2 1, तो ये नंबर फॉर्म हुआ है इन बेसिक डिजिट से। ओके, तो ये जो बेसिक डिजिट्स हैं इन्हीं को हम लोग फेस वैल्यूज भी बोलते हैं। फेस वैल्यू, किसी भी नंबर में अगर फेस वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये जो नंबर है 54,321, ये जो नंबर है वो इन बेसिक डिजिट से फॉर्म हुआ है। अब इस नंबर में कुछ प्लेसेस हैं, उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो 1 है ये वंस प्लेस पर आता है, ये जो 2 है ये 10th प्लेस पे आता है, ये जो 3 है ये 100 प्लेस पर आता है और ये जो 4 है ये 1000 प्लेस पर आता है और ये जो 5 है ये 10,000 प्लेस पर आता है। 1 वंस पर, ये 10s पर, ये 100 पर, ये 1000 पर और ये 10,000 पर। तो चलिए हम लोग प्लेस वैल्यूज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस वैल्यूज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टम जो है इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम है और एक जो है इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम है। तो हम लोग पहले इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ेंगे फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कोई भी नंबर होगा, अगर वो सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है तो वो जो है वंस पर आएगा या फिर उसको यूनिट्स भी बोलते हैं। अच्छा, और सिंगल डिजिट नंबर, उसमें स्मॉल नंबर कौन सा होगा? स्मॉल नंबर होगा 1 और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? और लार्जेस्ट नंबर होगा 9। सिमिलरली टेंस किसको कहेंगे? टेंस में ये जो है डबल 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर, और इसमें जो है स्मॉल नंबर होगा 10 और लार्जेस्ट नंबर होगा 99। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में क्या होगा? ये जो है 3 डिजिट नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर, और इसमें जो स्मॉल नंबर होगा वो होगा 99 + 1 = 100 और लार्जर
लार्जेस्ट नंबर होगा 1000 माइनस 1 इक्वल्स टू 999। सिमिलरली थाउजेंड्स की बात करें तो ये 4 डिजिट नंबर होगा, और ये 10,000 की बात करें तो ये 5 डिजिट नंबर होगा, और लैक्स की बात करें तो ये 6 डिजिट नंबर होगा, और 10 लाख की बात करें तो ये जो है 7 डिजिट नंबर होगा। देन आता है हमारा करोड़ के बारे में, ये होगा 8 डिजिट नंबर। एंड देन आता है 10 करोड़, ये होगा 9 डिजिट नंबर। देन आता है अरब, ये होगा हमारा 10 डिजिट नंबर। और देन आता है हमारा 10 अरब, ये होगा हमारा 11 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं कि 5 4 3 2 1, इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं? ये एक नंबर है और इसमें डिजिट्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट नंबर किस में आता है? 10,000 में। यानी कि इसको हम लोग रीड करेंगे 54,321। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो 1 है वो किस पर है? ये वंस पर है। ये 2 है, ये टेंस पर है। ये 3 है, ये 100 पर है। और ये 4 है, ये थाउजेंड्स पर है। और ये 5 है, ये 10,000 पर है। होप करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मिलियंस क्या होता है, बिलियंस क्या होता है। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर योर नॉलेज मैं आपको पहले ही बता दूं कि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है, और 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 CR होता है, यानी कि 100 करोड़ होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में। तो ये थोड़ा इंडिया के न्यूमेरिक सिस्टम से डिफरेंट है। इसमें क्या है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियन एंड बिलियंस के कैटेगरी में नंबर्स को डिवाइड किया गया है। वंस की कैटेगरी में सिंगल डिजिट नंबर वंस पर आता है, और 2 डिजिट नंबर जो है टेंस पर आता है, 3 डिजिट नंबर 100 पर आता है, और 4 डिजिट नंबर थाउजेंड्स पे आता है, 5 डिजिट नंबर 10,000 पे आता है। अब यहाँ से जो है इतना तो इंडियन सिस्टम में सेम रहता है, इसके अबव जो है इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज होने लगता है। अच्छा, 6 डिजिट नंबर को इंडियन सिस्टम में लैख कहा जाता था, बट इंटरनेशनल सिस्टम में उसे 100,000 कहा जाता है। अच्छा, 7 डिजिट नंबर को इंडियन सिस्टम में 10 लाख कहा जाता था, बट इंटरनेशनल सिस्टम में इसको मिलियन कहा जाता है। और 8 डिजिट नंबर को इंडियन सिस्टम में करोड़ कहा जाता था, बट इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 10 मिलियन कहा जाता है। और 9 डिजिट नंबर को इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ कहा जाता था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में से 100 मिलियन कहा जाता है। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं बिलियन की। 10th डिजिट नंबर में इंडियन सिस्टम में अरब कहा जाता था, और इंटरनेशनल सिस्टम में इसे 1 बिलियन कहा जाता है। 11 डिजिट नंबर को इंडियन सिस्टम में 10 अरब कहा जाता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में इसे 10 बिलियन कहा जाता है। और 12 डिजिट नंबर को इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में 100 बिलियन कहा जाता है। तो यहाँ से क्लियरली हमको पता लग रहा है कि 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना है, 10 लाख, और
1 बिलियन इक्वल्स टू कितना है 100 CR। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको आप याद भी कर लो, ये काफ़ी जो है काफ़ी जगह यूज़ आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में वो था 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हमने नंबर लिया। मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यूज क्या होती हैं, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस हमने देखी 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ एंड 10 करोड़, ये हमने देखा। ओके, प्लेस वैल्यूज की बात करें, प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए हमको फेस वैल्यू के साथ में वो डिजिट किस प्लेस पर आ रही है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है 5 4 3 2 1। इसमें अगर मैं 1 की बात करूं तो इसकी जो प्लेस है वो है 1s, ठीक है। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो इसकी फेस वैल्यू है 1, और अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 1। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए तो ये हो जाएगी 1। अब रैंडमली हम लोग इसको ले लेते हैं नंबर 4 को, और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस क्या है। तो जो 4th डिजिट है उसकी जो प्लेस है वो है 1000, और इसको लिखेंगे हम लोग 1000, ठीक है। इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 4, और अब निकालते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, प्लेस कौन सी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी फेस वैल्यू से। तो हमारी प्लेस है 1000, तो यहाँ लिख दिया 1000 इंटू उसकी फेस वैल्यू है 4, तो जो प्लेस वैल्यू निकल के आती है वो 4000 निकल कर आएगी। ये होगी हमारी प्लेस वैल्यू। होप करता हूँ आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है कुछ बेसिक चीज़ें मैं इसमें आगे बता देता हूँ। 1 to 100 काउंटिंग हैं ये, आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो। ये हैं फॉर जो बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और ये हैं 1 to 100 इंग्लिश में काउंटिंग्स, इनको भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये भी बेसिक स्टूडेंट्स के लिए हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको किस तरह की किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।